हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं और वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसमें भले ही इनफाइनाइट टर्म्स हैं, लेकिन इसका सम जो है आप जानते हैं एक फाइनाइट नंबर आता है एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन आप यहां से बना सकते हैं कि मान लीजिए कोई स्क्वायर है जिसके साइड की लेंथ 1 है, तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो इस पार्ट का जो एरिया होगा वो 1/2 होगा और इस पार्ट का एरिया जो इसका इस पूरे के हाफ का भी हाफ है, ये हो जाएगा 1/4 और फिर इसका जो रिमेनिंग है ये वाला एरिया, इसका भी हाफ कर लोगे तो ये हो जाएगा 1/8 एंड सो ऑन। और इन सभी का जो सम आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये पूरा इस एरिया की इक्वल हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू ये तो हम पता कर सकते हैं, ये तो पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि ये एक फाइनाइट नंबर आएगा, लेकिन वो फाइनाइट नंबर क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फाइनाइट नंबर? तो ये प्रॉब्लम बच्चों काफी लोग बिगिनिंग में बहुत सारे मैथमेटिशियंस को इस प्रॉब्लम ने बहुत चैलेंज किया और इसको सॉल्व करने की एक पूरी सीरीज ऑफ यू कैन से स्टोरीज हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम जिसको हम बेसल प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। ये प्रॉब्लम है एक इनफाइनाइट सीरीज का और वो सीरीज आपके सामने है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6। बच्चों, दिस प्रॉब्लम वाज फर्स्ट पोज्ड बाय पिएट्रो मैंगोली इन 1650 और ये प्रॉब्लम 40 साल तक, मोर देन 40 ईयर्स तक ये प्रॉब्लम जो है उस समय के जो बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे उनके सामने ये प्रॉब्लम आया, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा था। इवन दिस प्रॉब्लम वाज आल्सो टेकन बाय अ ग्रेट फैमिली ऑफ दैट टाइम that was known as बर्नौली फैमिली, इंक्लूडिंग अ ग्रेट मैथमेटिशियन जैकब बर्नौली। उन्होंने भी इस प्रॉब्लम को कोशिश की सॉल्व करने की, बट दिस प्रॉब्लम सर्वाइव द अटैक ऑफ द बर्नौली फैमिली आल्सो। और ये प्रॉब्लम जो है इस तरीके से उसी सिटी में, जिस सिटी में बर्नौली फैमिली रहती थी, जिसका नाम बेसल है, ब्यूटीफुल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। बच्चों, उसी सिटी में एक मैथमेटिशियन रहते थे जो कि उतने फेमस उस समय नहीं थे। ये प्रॉब्लम उनके सामने लाया गया, आयलर, लियोनहार्ड आयलर। He was not famous at that point of time, but he got fame at the age of 28 after solving this problem, after attacking this problem. तो बच्चों, बाद में आपको पता ही है कि आयलर ने मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। ठीक है, तो जो लियोनहार्ड आयलर का जो अप्रोच था, इस प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे सॉल्व किया, चलिए हम देखते हैं। तो बच्चों, आप जैसा कि आप जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये एक पॉलिनोमियल है और इसके रूट्स हैं 1 एंड 2। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 वुड बी ए फैक्टर ऑफ दिस एंड x माइनस 2 विल बी ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस। सो वी कैन राइट दिस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2h इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। The same approach was used by Euler. The same method was used by Euler. लेकिन उन्होंने थोड़ा सा एजम्पशन किया। देखो, ये तो एक पॉलिनोमियल है जिसके लिए ये ट्रू है, लेकिन उन्होंने एक सीरीज के लिए यही एजम्पशन किया था, जो कि हर सीरीज के लिए ट्रू नहीं होता है, लेकिन इस केस में ये ट्रू हो गया। बाद में प्रूव भी कर दिया गया कि ये जो है ट्रू है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइन एक्स का जो सीरीज है, साइन एक्स इज इक्वल टू, आप
को पता है इसका जो एक्सपेंशन होता है साइन एक्स का वो होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. दिस इज फॉर एनी रियल नंबर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर. x इज एनी रियल नंबर. ठीक है ना. तो साइन एक्स जो होता है ये इसके इक्वल होता है. इसको हम टेलर सीरीज भी बोलते हैं. टेलर सीरीज. ठीक है ना. बहुत सारे फंक्शंस को हम एक सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं टेलर सीरीज. और हमें यह भी पता है कि जो साइन एक्स के रूट्स हैं, साइन एक्स के जो रूट्स हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0 पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस 2 पाई 3 पाई माइनस 3 पाई एंड सो ऑन. ये साइन एक्स के रूट्स हैं. तो आयलर ने क्या किया, इसको ये जूम कर लिया कि सपोज एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और उन्होंने इस सीरीज को एक्स से डिवाइड कर दिया. तो हमें मिल जाएगा यहां से साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ये सीरीज हमें मिल जाएगी. और इसका भी जो रूट होगा, इसका जो रूट होगा ये पाई पे 0 हो जाएगा, माइनस पाई पे भी 0 होगा, 2 पाई पे भी 0 होगा, माइनस 2 पाई पे भी 0 होगा और 0 तो हमने हटा ही दिया है. तो इसको इन्होंने लिख लिया, साइन एक्स अपॉन एक्स को इन्होंने लिख लिया 1 माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन पाई. अब देखो इसको जब 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे जब, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा. तो 1 माइनस एक्स बाई पाई मीन्स व्हाट, एक्स इक्वल टू पाई. और यहां से क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई पाई को 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस पाई. ठीक है ना, क्योंकि इसके रूट्स पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस 2 पाई हैं. तो इस तरीके से ये एक्सप्रेस हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 पाई इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 पाई एंड सो ऑन. अब दिस आप इसको बोल सकते हैं इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2. अब आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो हमने इसको ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है ये किसी भी फंक्शन के लिए हमेशा ट्रू नहीं होता है. लेकिन इस केस में बाद में एक ग्रेट मैथमेटिशियन कार्ल वेरस्ट्रेस ने प्रूफ कर दिया कि ये ऐसा लिखना इस केस में ट्रू है. और भी बहुत सारे केसेज में भी ये ट्रू होता है, लेकिन इन जनरल ऐसे हम लिख नहीं सकते हैं. पॉलिनोमियल के लिए तो ये ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की आप ऐसा उसके रूट्स अगर 1 और 2 है, जैसे इसके रूट्स 1 और 2 है तो ऐसा आप लिख सकते हो. और किसी भी पॉलिनोमियल को भी आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स. ठीक है ना. तो अब 1 और 2 को उन्होंने कंपेयर कर लिया. और 1 और 2 को कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर. और आगे भी ऐसे ये चलेगा इस तरीके से. अब हम क्या करेंगे, इसको आप बोल दीजिए 3, इक्वेशन 3. अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 मस्ट बी सेम. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 3, इक्वेशन 3 विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर. और इसी तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे तो आगे आ जाएगा 1 अपॉन 9 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन. एंड राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, यहां पे आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल. ठीक है बच्चों. और यहां से माइनस माइनस हट जाएगा और पाई स्क्वायर को उस साइड में भेज देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6. इसी को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एन स्क्वायर, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6. तो इस तरीके से आयलर ने इसको प्रूफ कर दिया और उनको इंस्टेंट एक तरीके से यू कैन से फेम मिल गया उस टाइम पे, क्योंकि ये प्रॉब्लम उस समय की जो एक प्रोमिनेंट फैमिली थी, बर्नौली फैमिली, और बहुत सारे मैथमेटिशियन के द्वारा भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया था. ठीक है बच्चों. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.